अंगूरी दीदी, आज आप हम लोगों को कौन सी कहानी सुनाने वाली हो? गोलू, मैं आज आप लोगों को राजा विक्रमादित्य की एक सुंदर सी कहानी सुनाने वाली हूँ। तब तो दीदी बहुत मजा आएगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान लगाकर सुनना झुमकी। राजा विक्रमादित्य के पास 32 पुतलियों वाला एक चमत्कारी सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य एक साहसी और सच्चे राजा थे। एक दिन जैसे ही वह सिंहासन पर बैठने चले, तभी एक पुतली जोर से हंसी। राजा विक्रमादित्य ने पुतली से हंसने का कारण पूछा। पुतली हंसकर बोली, राजा, कहानी बहुत ही बड़ी है, सुनते सुनते बोर हो जाओगे। राजा ने कहा, नहीं, तुम सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी को सुनूंगा। तभी पुतली बोली, ठीक है, ध्यान लगाकर सुनना। राजन, आपके राज्य से कुछ ही दूर पर एक और राज्य है। उस राज्य में एक गांव के अंदर 4 आलसी रहते हैं। वह चारों पढ़े लिखे नहीं हैं, एकदम अनपढ़ और गंवार हैं, लेकिन उनकी चारों की दोस्ती बेमिसाल है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसे बैठकर गुजारा नहीं चलेगा, हम लोगों को परदेश चलना चाहिए। शहर में जाकर 4 पैसे कमाएंगे तो ऐश की जिंदगी जिएंगे। तभी दूसरा आलसी बोला, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें गिनती भी नहीं आती है, हमें काम पर कौन रखेगा। तभी चौथे आलसी ने कहा, मुझे गिनती आती है, चलो हम चारों एक ही जगह पर काम करेंगे और चारों की मदद करेंगे। फिर क्या था, चारों आलसी परदेश के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उनको भूख लगी। तभी उसमें से एक आलसी बोला, हाँ, हमें कुछ बनाकर खा लेना चाहिए। पहले ने कहा, मैं जाकर बगीचे से लकड़ियां चुन लाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं आग जलाकर चावल पकने को रख दूंगा। तीसरे ने कहा, तो पानी भरकर मैं ला दूंगा। चौथे ने कहा, जब वह पक जाएगा तो मैं उसको देख लूंगा कि अच्छे से पका है या नहीं, फिर उसको उतार कर रख दूंगा। अब चारों आलसी दोस्त अपने अपने काम पर लग गए। पहला गया लकड़ियां चुन कर लाया, दूसरा गया पानी भर कर लाया और तीसरे ने चावल रख दिए पकने को चूल्हे पर आग जला के। चौथे ने भी उसको देख लिया कि वह अच्छे से पक गया है, उसको करछी से चला के और उसने नीचे उतार कर रख दिया पके हुए चावल को। चारों ने ईमानदारी से जो जो कहा था वो कर लिया। अब आ गई बारी परोस कर खाने की। पहले आलसी ने कहा, भाई कोई निकालो, बहुत भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो लकड़ियां चुन के लाया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं निकालूंगा। तभी दूसरे ने कहा, मैं भी तो पानी भरने गया था इतनी दूर, मैं भी नहीं निकालूंगा, मुझे भी बहुत जोर भूख लगी है। तभी तीसरे ने कहा, देखो, मैंने भी आग जलाकर चावल रखे थे पकने को, मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी जोरों से थकावट हुई है, मैं भी नहीं निकालूंगा, मैंने भी अपना पूरा कार्य किया है। तभी चौथे ने कहा, मैंने भी तो उसकी देखभाल की थी कि वह अच्छे से पक गया है कि नहीं। जब वो अच्छे से पक गया तो मैंने उसको नीचे उतार कर रख दिया, मैंने भी अपना पूरा काम ईमानदारी से किया है। अब जिसको निकालना है वह निकाले, मैं तो नहीं निकालूंगा। तभी चारों में से पहले आलसी ने कहा, सब कोई अपना अपना मुंह बंद करके और चुपचाप बैठ जाओ, जो पहले बोलेगा वही खाना परोसेगा।
अब चारों आलसी अपना अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई निकाले तो खाना खाया जाए, कोई परोसे तो खाना खाया जाए। इतने में एक कुत्ता वहां से घूमता फिरता दौड़ता टहलता हुआ आ पहुंचा। उसने देखा कि एक हांडी में पके हुए चावल रखे हैं। वह उस चावल को देख रहा था बड़े गौर से। वह यह भी देख रहा था कि वहां 4 लोग बैठे हैं। कहीं उन्होंने मुझे दौड़ा कर मारा तो। वह कभी चावल की तरफ देखता तो कभी चारों दोस्तों की तरफ देखता, लेकिन उससे चावल की सुगंध रही नहीं गई। वह उस चावल को सूंघते सूंघते उसके पास पहुंच ही गया। हांडी में मुंह लगाकर चावल को थोड़ा सा खाया और कहा, अरे वाह, यह चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अब चारों दोस्त गौर से देख रहे थे कि इस कुत्ते को कोई भगाए, लेकिन उनमें से कोई पहले बोलना नहीं चाह रहा था। सबको पता था जो पहले बोलेगा वही खाना परोसेगा, इसलिए किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। और वह कुत्ता भी थोड़े से चावल खाता और फिर चारों दोस्तों की तरफ देखता, थोड़े से चावल खाता और फिर चारों दोस्तों की तरफ देखता, और मन ही मन यह सोच रहा था कि यह लोग मुझे भगा क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा है, आज का दिन मेरा अच्छा है, मैं अपनी पेट पूजा कर लूं और जाके कहीं आराम से लेटूंगा। फिर क्या था, देखते ही देखते धीरे धीरे उस कुत्ते ने हांडी के सारे चावल खत्म कर दिए। थोड़ा सा बचा था। तभी चौथे आलसी ने कहा, यह तो सारा खा जा रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। यह मन ही मन सोच रहा था और बोला, अगर मैं इसको भगाता हूँ तो मुझे ही खाना परोसना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं इसको भगाऊंगा और थोड़ा सा है उसको मैं ही खा जाऊंगा, क्योंकि मुझसे भूखे पेट तो अब चला नहीं जाएगा। तभी उसने कुत्ते को कहा, हट हट हट, छोड़, थोड़े से चावल मैं भी तो खाऊंगा, सारा खा गया। जैसे ही चौथे आलसी ने इतनी आवाज की, तभी तीनों उसकी जान को पड़ गए। पहले तुमने बोला है तुम ही खाना परोसो, पहले तुमने बोला है तुम ही खाना परोसो। तब चौथे ने कहा, खाना तो बचा ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है, कुत्ते को मैंने भगाया है तो उस चावल को मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब क्या था, चौथा आलसी हांडी लेकर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कहीं दूर जाकर खा लेता हूँ चुपचाप भागकर। तभी तीनों आलसी पीछे पीछे उसको दौड़ा लिए। बोले, हमें भी दो, हम भी खाएंगे, हमें भी दो, हम भी खाएंगे, तुम ही परोसो। यह सब एक आदमी गौर से देख रहा था, बहुत दूर बैठकर। आपस में चारों हांडी को पकड़कर छीना झपटी करने लगे। झगड़ा करते करते हांडी गिरी और फूट गई। उसमें जो थोड़े से चावल थे वह भी बिखर गए। अब चारों बड़े ही अफसोस में भूखे प्यासे बैठकर रोने लगे। तभी वह आदमी उनके समीप आया और बोला, भाई लोगों, आप क्यों रो रहे हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? बारी बारी चारों आलसियों ने कह सुनाई पूरी दास्तान। तभी आदमी बोला, आप लोगों की लापरवाही और आलस की वजह से वह कुत्ता पेट भर कर खाना खाकर चला गया और आप लोग भूखे प्यासे तड़पते रहे। आप लोगों की मेहनत किसी भी काम नहीं आई। आप लोग बहुत ही आलसी हो। तभी उसमें से एक ने कहा, चलो ठीक है, पेट नहीं भरा तो क्या हुआ, हम लोग कहीं खो तो नहीं गए हैं, चलो आपस में गिनती कर लेते हैं, और यह भला आदमी भी यही है, अगर हम में से कोई खो गया होगा तो यह हम लोगों को ढूंढने में मदद करेंगे। और उन्होंने अपनी गिनती करनी चालू कर दी। वह खुद को नहीं गिन रहे थे, बस पहले ने गिनती चालू करी, 1 2 3। उसने कहा, अरे यार, हम तो घर से 4 आए थे, हमारा एक दोस्त कहीं खो गया। दूसरे ने कहा, रुको भाई, तुम
आती है। तुम थोड़ा कम पढ़े लिखे हो, मैं तुमसे 1-2 क्लास ज्यादा पढ़ा हूँ, मैं गिन देता हूँ। उसने भी वही गिनती करी, 1 2 3। उसने कहा, हाँ यार, हम लोगों का एक साथी तो खो गया है। कब खोया, कहाँ खोया, पता ही नहीं चला। हम तो घर से 4 आए थे। तभी तीसरे ने कहा, रुको, मैं गिन देता हूँ। मेरे मैथ में ज्यादा नंबर आते थे, मुझे तुम लोगों से ज्यादा आता है। उसने भी गिनती चालू की। उसने भी कहा, 1 2 3। बोले, हाँ यार, हमारा एक साथी तो खो गया। कब खोया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग कितने लापरवाह हैं। हमारा दोस्त खो गया, मिल ही नहीं रहा है। और बताओ, आपस में झगड़ा कर रहे हैं हम लोग। चलो उसको ढूंढते हैं, कहाँ गया वह। चौथे ने कहा, तुम तीनों को गिनती नहीं आती है, मैं गिनता हूँ। क्योंकि मैं रात में 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करता था दीपक जला के, इसलिए मैं गिन देता हूँ। उसने भी वही गिनती चालू करी, 1 2 3। खुद को गिनना नहीं था उन लोगों को, इसलिए 3 ही दोस्त आ रहे थे गिनने में। बोले, हाँ यार, हमारा एक दोस्त तो सचमुच खो गया है। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कैसे मिलेगा वह। यह सब देखकर वह भला आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम चारों बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम में से कोई भी नहीं खोया है। तुम चारों दोस्त एक साथ आए थे और एक ही साथ हो। तुम तीनों को, चारों को गिनती नहीं आती है। देखो, मैं गिन के बताता हूँ, तुम्हारा खोया हुआ दोस्त अभी के अभी मिल जाएगा। फिर क्या था, उस भले मनुष्य ने गिनती चालू करी, 1 2 3 4। उसने कहा, देखो, तुम चारों हो, कोई भी नहीं खोया है। जब चारों दोस्त ने देखा कि हाँ, हम तो 4 गिनती पूरी हो गई, चारों लोग हैं, एक दूसरे को पाके वह बड़े ही खुश हुए और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। बोले, हाँ, हम तो नहीं खोए हैं, हमारा खोया हुआ दोस्त मिल गया। और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। यह बात सुनकर राजा को भी हंसी आ गई। राजा भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी पुतली ने कहा, राजा, अब ये बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो। राजा ने कहा, पुतली, कहानी इतनी बढ़िया तुमने सुनाई, इसलिए मुझे हंसी आ गई। फिर क्या था, पुतली और राजा दोनों ठहाके मार मार कर हंसने लगे। उनके ठहाकों से पूरा राजमहल गूंज उठा। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को। बहुत ही अच्छी लगी अंगूरी दीदी। और बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों की अपनी दीदी अंगूरी दीदी।